गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ इन रूरल एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन हेल्थ एंड हेल्थ प्रैक्टिस। The majority of rural area are not concerned with environmental sanitation. Drainage system is not adequately maintained and water reservoir this from the breeding places for the insect। तो जैसे हम पहले देखते थे कि पहले ज़माने में, अभी तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं हमारे विलेज एरिया, पहले लोगों के बीच में अवेयरनेस नहीं था, तो उनमें इन्वायरमेंटल सैनिटेशन के बारे में उनको नहीं पता था, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में नहीं पता था, जिसके कारण जो लोग थे उनके बीच में प्रॉपर एजुकेशन नहीं होने के कारण उनके बीच में जो सैनिटेशन इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम था वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था। लोग हाइजीनिक प्रैक्टिस के बारे में नहीं जानते थे, क्लीनिनेस के बारे में नहीं जानते थे। जैसे घर के पास में ही वो लोग कूड़ा कचरा फेंक देते थे। पानी का जो बहाव था, गंदा पानी का जो बहाव था घर में प्रॉपर नहीं होने के कारण से उनको बहुत सारे इन्फेक्शन, बहुत सारे डिजीज़ ईज़िली हो जाते थे। पर अब क्या है, ये सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया गया है। जो हमारे 5 ईयर प्लान बनाए गए थे उसमें सारे चीज़ों के ऊपर इसमें ध्यान दिया गया, और ये क्या है, ये सारे प्रैक्टिस उनके इम्प्रूव किए गए हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, द रूरल एरिया आर नॉट कंसर्न विद एनवायरमेंटल सैनिटेशन एंड ड्रेनेज सिस्टम। जो रूरल एरिया है उसमें एडिक्वेटली अमाउंट में इन्वायरमेंटल सैनिटेशन ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने के कारण क्या होता है, जो पानी है वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण उसमें मच्छर अंडे देते हैं, और उसमें क्या होते हैं, मच्छर ज़्यादा अमाउंट में पैदा होते हैं और लोग इजली मलेरिया से क्या हो जाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं। एज अ प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक हेल्थ इज़ विद द ग्रुप, वॉलंटरी ग्रुप एंड विलेजर। तो क्या बोल रहा है, एज द प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक हेल्थ विद द ग्रुप। तो लोगों के पास पब्लिक हेल्थ पहुंचा किसकी तरह, जो हमारे वॉलंटरी ग्रुप हमने जो पहले पढ़े थे, और विलेजर्स के द्वारा। देयर इज़ अ नीड टू सपोर्ट एंड कोऑपरेशन ऑफ पीपल। तो हेल्थ प्रैक्टिस इम्प्रूव करने के लिए वॉलंटरी ग्रुप का वहाँ पर जाना ज़रूरी है, और ये कभी होगा जब उनको, जो उनके विलेज में रहने वाले लोग हैं, उनका सपोर्ट और उनका कोऑपरेशन मिल पाएगा। तभी हम प्रॉपरली और सही तरीके से उनके बीच में हेल्थ प्रैक्टिस को सही तरीके से लागू कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें एक गांव है, गांव के ऊपर हमको रिसर्च करना है किसी भी डिजीज़ को लेकर के, तो हमको वहाँ के लोगों का कोऑपरेशन चाहिए, वहाँ के पंचायत का हमको क्या चाहिए, अथॉरिटी चाहिए होगा, परमिशन चाहिए होगा कि हाँ, हम आपके ऊपर, आपके गांव के ऊपर ये सर्वे करना चाहते हैं। फिर वहाँ के लोगों का कोऑपरेशन चाहिए होगा। इसलिए अगर हेल्थ प्रैक्टिस हमको किसी भी जगह पे प्रॉपरली अप्लाई करना है, तो पहले तो वॉलंटरी ग्रुप होना चाहिए, ये प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी होनी चाहिए, और वहाँ के लोगों को कोऑपरेशन होना चाहिए, तभी हम वहाँ पर प्रॉपरली हेल्थ प्रैक्टिस को अप्लाई कर पाएंगे। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड प्रोलॉन्ग लाइफ, प्रोमोटिंग ऑफ हेल्थ ऑफ द पीपल आर पॉसिबल थ्रू द। अब कैसे हो पाया ये हेल्थ प्रैक्टिस, क्या काम करता है, तो प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ करता है, जिससे कि लोगों का लाइफ प्रोलॉन्ग हो जाता है, प्रमोट करता है हेल्थ को और पीपल को। ये कैसे होगा, ये ऑर्गेनाइज विलेज एफर्ट, ठीक है। जो विलेज में जितने भी लोग हैं उनका ऑर्गेनाइज एफर्ट चाहिए हमको, और ये सारी चीज़ हम किसके थ्रू ला सकते थे, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर बनाए गए, ठीक है, जिसके कारण वहाँ ये सारे सेंटर पे क्या किया, हेल्थ केयर वर्कर को क्या किया गया, असाइन किया गया, जिसके कारण वो लोग अपना काम लोगों के बीच में रह करके अपना प्रैक्टिस को करते थे, ठीक है। और क्या क्या बनाए गए, मोबाइल क्लिनिक बनाए गए, रूरल हेल्थ सेंटर बनाए गए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सेंटर बनाए गए। तो ये सारे सेंटर बनाए गए, जिसके कारण लोगों का प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ हुआ, प्रोलॉन्गेशन ऑफ लाइफ हुआ, प्रमोट हुआ उनका हेल्थ। ये सब कब हुआ, जब हम लोगों के बीच में रह करके जो हमारा गवर्नमेंट है वो PSC CSC सारे PSC और ये सारे पार्टनरशिप सेंटर, ये रूरल हेल्थ सेंटर, उसने ये सारे गांव एरिया पे, गांव लेवल पे, विलेज लेवल पे उसने बनाया, जहां उन्होंने हेल्थ वर्कर को असाइन किया, जो वहाँ पर प्रॉपर उनके बीच में रह करके अपना प्रैक्टिस प्रोवाइड करते थे, जिसके कारण लोगों को प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ हुआ, प्रोलॉन्गेशन ऑफ लाइफ हुआ, और हेल्थ का उनका प्रमोशन हुआ। विलेज लीडर, youth group, mahila mandal, etc. of the village can be identified, and they can involve in getting the cooperation of the villages for health care service। तो जो विलेज लीडर थे, ग्रुप के यूथ ग्रुप थे और महिला मंडल थे, ये सब को क्या किया गया, उनको आइडेंटिफाई किया गया और उनको इन्वॉल्व किया गया, ताकि उनकी कॉपरेशन से प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड
किया जा सके। Through the panchayat system, medical camp can be organized for the early diagnosis and treatment of disease. तो जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग को अगर किसी गांव के ऊपर कुछ सर्वे करना है तो हमको सबसे पहले किससे परमिशन लेना पड़ेगा? पहले तो हमको अपने हेड से, इधर जो हमारे हेड है, हमारे सुपर हेड है, उनसे परमिशन लेना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम गांव एरिया पे पहुंचे तो हमको गांव एरिया पे किससे परमिशन लेना पड़ेगा? वहाँ के पंचायत से, वहाँ के सरपंच से हमको परमिशन लेना पड़ेगा। तो थ्रू द पंचायत सिस्टम मेडिकल कैंप कैन बी ऑर्गेनाइज, उनसे परमिशन लेकर के हम कहीं पर मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिससे कि क्या हम कर सकते हैं, वहाँ के लोगों का अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम लोग किसी भी डिजीज़ से लेकर के। और अगर वो किसी सीरियस डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं तो हम उसको क्या कर सकते हैं, रिफ़र कर सकते हैं, या फिर फर्स्ट एड हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको केयर दे सकते हैं। फिर आगे बोल रहे हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम NRHM, मिड डे मील, वुमेन, चाइल्ड वेलफेयर, फीमेल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम एटसेट्रा कैन बी लॉन्च टू द विलेज विद द वॉलेंट्री ग्रुप। ठीक है, इतने सारे जो प्रोग्राम है वो लॉन्च किए गए। कहाँ लॉन्च किए गए? विलेज विथ वॉलेंट्री, किसके हेल्प से? वॉलेंट्री ग्रुप की हेल्प से। विच विल इंश्योर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो ये सारे प्रोग्राम क्या करते थे, वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करते थे और उनका हेल्थ मेंटेनेंस में सपोर्ट करते थे। ये सारे प्रोग्राम इसीलिए लॉन्च किए गए ताकि लोगों का रहन सहन, उनके हेल्थ को क्या किया जा सके, मेंटेन और क्या किया जा सके, प्रोमोट किया जा सके। डाइस और विलेज गाइडेड, जैसे कि डाइस में दाई होते हैं ना जो गांव में, वो सारे, और विलेज गाइडेड में कौन से आएंगे? एरिया नर्स आएंगे और एएनएम आएंगे। ऑक्सिलरी जो नर्स, मिडवाइफरी नर्स रहते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग एएनएम नर्स। कैन बी ट्रेन एडिक्वेटली एंड देयर सर्विस कैन बी यूटिलाइज, तो उनको भी ट्रेन किया गया एडिक्वेटली और उनका जो सर्विस था उसको भी हम लोग विलेजर जो है उनके हेल्थ प्रमोशन और मेंटेनेंस में हम लोग क्या किए, यूटिलाइज किए उनके सर्विस को। सच वर्कर कैन इन्फ्लुएंस पीपल वेरी इजीली एंड डिलीवर फंडामेंटल हेल्थ सर्विस, तो ये सिर्फ जो वर्कर थे उन लोग क्या थे, लोगों के बीच से ही हम लोग, जो एक ग्रुप था, जो एक कम्युनिटी थी, उनके बीच से ही हम लोग लोगों को चुने। तो ऐसे करने से क्या हुआ, क्योंकि वो अपने बीच के लोगों के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, गांव वाले लोग, और उनकी बात को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, इसलिए हमने क्या किया, उनके बीच से ही लोगों को चुना। और एक एएनएम जो नर्स रहती है वो जो क्या रहती है, फुली ट्रेंड रहती है, कम्युनिटी पीपल से कैसे डील करना है, उसको हेल्थ प्रैक्टिस के बारे में भी नॉलेज रहता है। तो हम लोग ये सारे जो वर्कर थे उनको क्या किए, ईज़िली हम लोग उनको ट्रेन किए और उनका ईज़िली हम लोग क्या कर सके, उनका सपोर्ट पा सके, ताकि हम लोगों को ईज़िली कम्युनिकेट करके उनके बीच में हेल्थ केयर सिस्टम को और फंडामेंटल हेल्थ सर्विस को हम लोग क्या कर सकें, डिलीवर कर सकें। सच हेल्थ वर्कर कैन रीच द लास्ट मैन ऑफ द विलेज ऑफन एंड डिलीवर हेल्थ सर्विस, क्योंकि वो लोग गांव के लोग हैं, उनको पता है कि गांव में कहाँ पर कौन रहता है, उनका ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में उनको अच्छे से पता रहता है, जिसके कारण वो हर आखिरी से आखिरी विलेजर के पास पहुंच करके उनको हेल्थ केयर सर्विस डिलीवर करते हैं। So student, your today class is over.